तो आज का आपका टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या होता है? अ सेट ऑफ n बाय n नंबर्स अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। आपके पास क्या होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स होती है जिसमें m जो शो करता है उसका हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो n शो करता है वर्टिकल लाइंस एनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ द ब्रैकेट। और उस मैट्रिसेस को हम किस में क्लोज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। एंड सब्जेक्ट टू द सर्टेन रूल्स ऑफ द ऑपरेशन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और उसमें कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन होगा वही अपन अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाती है? किसी भी मतलब के रूल्स के तहत वो कोई भी मैट्रिक्स बनी हुई हो या कोई भी चीज ऐसी कोई चीज जिसको हम क्या स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करें और उस पर कुछ रूल्स अप्लाई किए गए हों। जैसे कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसके बीच में स्पेस देते हैं, ये भी एक किस्म का रूल है। द नंबर्स which form a matrix are called entries। और जो नंबर्स आपके मैट्रिक्स में होते हैं, the numbers which form a matrix are called entries और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है? एग्जांपल ऑफ द मैट्रिसेस आर ए। आपके पास क्या है? कोई भी मैट्रिक्स को शो करती है। ये हम क्या करते हैं? इनक्लोज किया है हमने। किसके फॉर्म में किया है? स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में हमने इसको क्लोज किया है। 1 2 -1 0 ये आपके पास क्या कहलाएंगी? एंट्रीज कहलाएंगी, या आपके पास ये नंबर्स कहलाएंगे, या एलिमेंट्स कहलाएंगे। द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, इस वे में देखें, ये आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको आप क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। 1 और 2 जिस तरह लिखा है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ये, तो इसको आप क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो आप 1 -1 2 0 ये आप क्या देख रहे हैं? ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपके पास सेकंड कॉलम है। और जो a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order। अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? 1 2। ये आपके पास कितनी है? 2 है। और जो कॉलम्स है 1 2 2 कॉलम्स है। तो इसका मतलब m का क्या इसको शो करती है? नंबर ऑफ रोज, और n शो करती है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम्स और रो आपके पास 2/2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2/2। और इसको आप रीड कैसे करेंगे? 2 × 2 नहीं करेंगे, यहाँ m × n नहीं पढ़ेंगे आप इसको पढ़ेंगे n/n पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे m/n पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका ऑर्डर आपके पास क्या है? 2/2 का है। और अब यहाँ पे देखें, जो एंट्रीज होंगी आपके पास वो रियल नंबर भी आ सकती हैं, या एलिमेंट्स जो भी हैं आपके पास रियल नंबर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। ए यूज करें, बी यूज करें, सी यूज करें, डी यूज करें, कुछ भी कर सकते हैं आपके पास। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल 1 सेलेक्ट। मतलब ये जो कंप्लीटली आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरा ये एरो मूव कर रहा है हाथ, तो ये मतलब क्या है कि आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है। तो कितनी रोज होगी? आपके पास 2। और कॉलम कितने? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? 2/3। ये जो मैट्रिक्स है आपके पास 2/3 की है। अगेन यहाँ पे देखिए, अब क्या है आपके पास? सर्कुलर फंक्शंस आ गए, sin x माइनस cos x sin x। तो जो एंट्रीज होंगी वो रियल नंबर भी होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगी, और आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2। ठीक है, ये जो कंप्लीटली आप देख रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास किसको शो करती है? नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 और 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 2 1 और 2। तो ये भी कितनी कौन सी है? 2/2 मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? 2/2 मैट्रिक्स। अब डी को देखें, डी इज इक्वल टू 3 1 7। और 3 1 7 आपके पास क्या है? एंट्रीज हैं। अब इसमें देखें रोज कितनी है? 1। ये मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, रोज का मतलब ये होता है आप इस तरह स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो आपके पास रोज कितनी है? 1 है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? 1/3 मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। उसको आप एनक्लोज कैसे करते हैं? कोई भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होगी या पैरेंथेसिस होंगी, समटाइम आप इसको नाम की सिंबल में लिखते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो बुक्स में रेफर होता है वो आपके पास क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी इस फॉर्म में कोई भी चीज देखें तो उसको आप क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे।
मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो मैट्राइसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें द मैट्राइसेस ए बी सी एंड डी आर ऑफ ऑर्डर। अब ए का ऑर्डर क्या है 2/2 है, बी का ऑर्डर क्या है 2/3 है, सी का ऑर्डर क्या है 2/2 है, डी का ऑर्डर क्या है 1/3 है। अब नोटेशन पे आ जाएं। अब मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल। अब ये जो आप तीन सिंबल्स देख रहे हैं इनसे मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैंने सिंबल को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं नाम, सिंबल ऑफ नाम। हाउएवर वी शैल यूज द डबल ब्रैकेट, ठीक है। तो सम टाइम जो हम यहाँ पे हम यूज करेंगे वो हम यहाँ पे डबल ब्रैकेट का मतलब क्या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। द एलिमेंट्स इन द ith rows and jth columns of the matrix A is denoted by, जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे, aij। द फर्स्ट suffix indicate the rows and the second suffix indicate the columns to which that the elements belongs। अब यहाँ पे समझें, ये जो A11 है ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो ये जो आपके पास I और J किसको शो करता है, वो आपके पास एलिमेंट्स की पोजीशन को शो करता है। तो इसमें देखें ए की पोजीशन क्या है 1 1 है, ये 1 1 कैसे आया, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। और जहाँ पे देखिए ये 1 2 है, तो ये 1 2 किस में लाई करता है, फर्स्ट रो में लाई करता है और सेकंड कॉलम में करता है। इसी तरीके से 1 3 है, ये भी फर्स्ट रो में लाई करेगा और सेकंड थर्ड कॉलम में लाई करेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 और रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो थर्ड 3 लिखा हुआ है ये आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम को 1 2 3 थर्ड कॉलम। इसी तरह से आप जितने भी रोज होंगे उसमें आप इसी तरह से जो एलिमेंट्स की पोजीशन होगी वो आप फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे देखें A21, अब ये कौन से कॉलम रो में फिक्स है, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो ए किसको शो करता है, सेकंड रो को, ठीक है। A2 जो शो करता है वो सेकंड रो को शो करता है और जो 1 शो करता है फर्स्ट कॉलम को। अब यहाँ पे देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इस जो अबो मैट्रिक्स है उसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स को आप सिंपली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रिमार्क्स में देखें। अब मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स एंड हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोई भी अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स होगी जिसको नो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी आपके पास ऐसा नंबर होगा 2 3 4 5 6, ये आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं आपके पास। x होगा, y होगा, z होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, कोई भी नंबर्स होंगे। लेकिन इसको जब मैट्रिक्स में लिखेंगे तो उनको हम कोई भी ऐसी कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी। जहाँ ऐसे समझे कि आप x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 2 आप नहीं लिख सकते हैं। जस्ट जो जिसकी वैल्यू होगी वही आप लिखेंगे। अब क्या है, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए। अब ये आपको ए आई जे किसको शो करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करती है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को शो करती है। अब जो ए है वो किसको शो करती है, मैट्रिक्स को, और इसको हम फर्दर जनरल वे में इस तरह से लिख सकते हैं। एंड बी भी आपको दूसरी मैट्रिक्स है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और बी आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, जब दो मैट्रिसेस वो तब तक इक्वल होंगी जब तक उसके पास ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ रोज भी सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो। द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स इन द बोथ मैट्रिसेस आर सेम। और जो सेकंड क्या कह रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और जो एलिमेंट्स होंगे जिस जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे वो भी आपके पास इक्वल आने चाहिए। Thus two matrices are equal if and only if one is duplicate of the other। सिंपली कहें कि दो मैट्रिसेस हम इक्वल तब कहलाएंगे जब एक मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स की डुप्लीकेट होगी, ठीक है। अब आते हैं फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या डुप्लीकेट हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, इनफॉर्मली वे आप इसे ऑब्जर्व कर लें। इनफॉर्मली मैं बोलूंगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से डुप्लीकेट हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे, जहाँ कॉपी हो दूसरी मैट्रिक्स की। इस तरह से देखिए 1, अब इसमें रोज कितनी है, 1 1 1 और 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। अब क्या है, कॉलम आपके पास इसमें भी 2 बाय, ये भी मैट्रिक्स जो है 2/3 कहलाएगी, ये भी 2/3 की कहलाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक तो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होगी फर्स्ट वाली,
जो नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फर्दर, अब जो 1 है उसका जो फर्स्ट पोजीशन पे 1 सेम है, बिल्कुल है। 3 के इसका से कुछ जो पोजीशन है 3 की क्या है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो ये 3 यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो ये भी मतलब दोनों 3 भी इक्वल हैं आपस में, 2 और 2 भी इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन वाइज। जो जिस पोजीशन पे होगा उसको उस पोजीशन पे देखेंगे कि दोनों नंबर सेम तो सेम है। 4 देंगे फर्स्ट पे, यहाँ पे देखें 4 इस जगह पे, तो ऑल एलिमेंट्स जो कि पोजीशन वाइज वो इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये जो मैट्रिसेस दो गिवन है ये आपके पास इक्वल है। अब आते हैं नॉट इक्वल मैट्रिक्स के एग्जांपल पे। बट द फॉलोइंग टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे देखें ये जो दोनों मैट्रिसेस इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आपके पास इक्वल नहीं है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए 1 -1 1 यहाँ पे तो नहीं है, अगर 1 -1 इस मैट्रिक्स में भी आता तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, एज द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑर्डर 2/3। अब जो ये मैट्रिक्स आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है 2/3। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो टू नंबर ऑफ द रोज क्या है 2 है, और द नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3, आपके पास क्या है 3 है, वेयर इज द मैट्रिक्स ऑन द राइट इज ऑफ द ऑर्डर 3/3। द फॉलोइंग टू मैट्रिक्स आर आल्सो। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपस में है ये आपके पास इक्वल नहीं है। अब जो नीचे वाली दो मैट्रिसेस हैं ये भी आपके पास क्या कह रहा है, इक्वल नहीं है। अब इसमें इसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन 4 यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन 5 है, यहाँ पे 1 है। तो मैंने क्या कहा था, जो एलिमेंट्स की पोजीशन वाइज जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम आने चाहिए। 5 का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो नॉट इक्वल्स हैं। ये क्या है, 1 2 एलिमेंट की पोजीशन को शो कर रहा है। 1 का मतलब क्या है, आपके पास रोज फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पे देखें इज 5, द एलिमेंट्स इन द लेफ्ट मैट्रिक्स इज 5, वेयर इज इन द राइट मैट्रिक्स इज 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें वही चीज कह रहा है कि फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे आपके पास 1 है, दोनों मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इक्वल नहीं कहलाएंगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस पे आते हैं। पहला इसका टाइप्स क्या है, पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स से। A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called square matrix. ऐसी कोई मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस पे आते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल है आपके पास 2 3 4 1। अब इसमें देखिए कोई ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज भी इसमें 2 है 1 2, तो 2 है नंबर ऑफ रोज, और कॉलम क्या है 1 2, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे 2/2 है क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है। इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। 4/4 है आपके पास कोई मैट्रिक्स, वो भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर 2/3 है या 3/2 है तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। अब रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अब मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली सिंगल रो हो और बहुत सारे कॉलम्स हो, उसको आप क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। या अदर वे में आप इसको रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ओनली 1 है। 1 का मतलब क्या है, ओनली 1 स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम फिक्स करें यहाँ पे तो ओनली 1 आएगी, तो आपके पास ये क्या है, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/4 है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 कॉलम
एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो और मैनी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ का रोज हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 आपके पास इसमें क्या है, ओनली नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 3 आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं और 1 आपके पास कोई कॉलम है। 1 एलिमेंट्स को नहीं शो कर रहा है, उसका जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको जो आ रही है उसको आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम क्या है, 1 है। जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 हो उसको आप क्या करें बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसी रो जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो और कॉलम बहुत सारे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आते हैं नल और या जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स जीरो हो उसको आप क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स और या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर, ऑल मैट्रिक्स का आपके पास क्या है, जो ऑल एलिमेंट्स हैं इसमें क्या है, जीरो है, तो हम इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स 2/3 की भी हो सकती है, 3/2 की भी हो सकती है, 2/2 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है। लेकिन नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के लिए हम क्या बोलेंगे, देखेंगे कि ऑल एंट्रीज आपके पास जीरो हो, कोई भी ऐसा नॉन जीरो नंबर नहीं आए। अब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स ए आई आई आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए देखिए यहाँ पे क्या है, ए के साथ उसकी पोजीशन क्या है, आई आई फिक्स कर रहा है। ऐसा एलिमेंट जिसमें आपके पास A11 A22 A33 इस टाइप की आपके पास जितनी भी आपके पास जो एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 2 6 3 2 6 आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अदर एलिमेंट्स क्या है आपके पास, 9 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। आप इस तरह से लाइन खींचेंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 2 3 6, ये आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो आपके पास जस्ट जो नॉन ऐसी मैट्रिक्स, उसको हम कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके पास ऑल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 4 0। तो यहाँ पे देखिए 1 और 4 तो है, तो ऑल एलिमेंट्स इसके अब और नीचे क्या है, जीरो हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नोट दैट द डायगोनल एलिमेंट्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स में आल्सो बी जीरो। जो भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसमें जो है, नोट दैट द डायगोनल एलिमेंट्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स में आल्सो बी जीरो, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास जीरो भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी आपके पास जीरो मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास फॉर एग्जांपल 0 1 0 0 आर डायगोनल मैट्रिसेस। अब स्केलर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, a square matrix is said to be scalar matrix if its non-diagonal elements are zero and the diagonal elements are equal। आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने क्या बताया था, इस तरह से आप लाइन खींचेंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब सेम होने चाहिए या सिमिलर होने चाहिए। जब भी आपके पास ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम आएंगे और जो अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो आएंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A square matrix is said to be unit matrix if its non-diagonal elements are zero and the diagonal elements are all equal to one। अब जहाँ पे ये जो आप क्या है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपके पास सेम हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपके पास इक्वल्स हों। अगर ऐसी मैट्रिक्स होगी तो आपके पास ये यहाँ पे देखें, ये दोनों एग्जांपल जो गिवन है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं ये दोनों। अब जहाँ पे 3 3 की जगह अगर हम 1 1 रखेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे 1 1 रख लेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ओनली वन होते हैं। वन का मतलब क्या है,
यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। जहाँ पे आप 4 4 देख रहे हैं, इस सब की जगह अगर हम 1 1 रख लें तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन मैट्रिक्स कहलाएगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से एक चीज नोट आउट कर लें, एवरी यूनियन मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। जो भी आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, बट जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, ये आपके पास क्या है, 1 ये आपके पास देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। और इसी तरह से आपके पास ये आपके पास अनदर एग्जांपल है यूनिट मैट्रिक्स का। इसके आप देख रहे हैं कि ऑल जो एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, यूनिटी हैं, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 0 0 है। ठीक है, ऑल जो 0 0 हैं तो हम क्या कहेंगे, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे ऑफ ऑर्डर 3 एंड इज डिनोटेड बाय, अगर ये जो यूनिट मैट्रिक्स को होती है उसको हम डिनोटेट किससे करते हैं, आई से डिनोटेट करते हैं। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या है आपके पास, वो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है, वो 2 है। तो हम इसको मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करेंगे I2 से। इसी तरह से इस मैट्रिक्स का देखें ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो हम इसको किससे, 3/3 है तो I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं नोट की तरफ, नोट कर ले यहाँ पे एक चीज, that every unit matrix is a scalar matrix। वही मैंने आपको बताया था कि एवरी मैट, जो भी आपके पास एवरी यूनिट मैट्रिक्स होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, बट जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। अब आते हैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स, ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ Aij that is equal to 0 where I greater than j, और यहाँ I greater less than j। यहाँ पे देखिए आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं, आपके पास क्या है, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं आपके पास क्या है, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दूसरी आपके पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपके पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर। अब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसको हम अदर इधर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसमें देखें ऑल द बिलो द एलिमेंट्स, अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके ऑल द एलिमेंट्स which lies below the diagonal elements are 0, that matrix is said to be upper triangular matrix। ये आपके पास क्या है, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोल कहते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल द एलिमेंट्स आर 0 व्हिच लाई बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मैट्रिक्स इज नोन, इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब अदर वे में जो आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलती कहलाती है, all the elements which lie above the diagonal elements are 0, that matrix is said to be lower triangular matrix।